आज समाज में एक और कमी व्याप्त है। लोगों को लगता है कि बेटा महान है, बेटी महान नहीं है। कई लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं। बोले बेटा होगा तो मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, और बेटी होगी तो कई लोगों की मानसिकता है कि शादी होगी, खाएगी पिएगी, ससुराल चली जाएगी। ऐसा नहीं, सृष्टि की प्रथम रचना बेटी है। बेटियों ने कितना नाम किया। कौन ऐसे पैनीगंज में बताइए, सीता के भाई का नाम कोई जानता है? लेकिन सीता का नाम सबको पता है। पार्वती के भाई का नाम पता नहीं, पर पार्वती का नाम सबको पता है। क्यों? क्योंकि बेटियों ने भारत को स्तंभ को बनाया है। बेटियों का त्याग शब्दमय नहीं हो सकता है। सृष्टि की प्रथम रचना है बेटी। बेटा एक बार भले आपकी बात न माने, पर बेटी को रात में 2 बजे उठा देना, लाली ने चाय बना के ला, बेचारी 2 बजे भी जाएगी, पापा यूं लो चाय। और उन बेटियों से हम भेदभाव करते हैं, नहीं नहीं इसको तो बाहर नहीं पढ़ाएंगे, इसको तो बेटी है, शादी होके चली जाएगी। मत करो ऐसा अन्याय। हरिवंश महापुराण कहता है कि एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। क्यों? दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन है? अभयदान, अन्नदान? नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। हाँ? और तुम्हारे घर में बेटा हुए, तुमने किसी का दान ले लिया, कन्या लेके आए, तुम उस कर्जे को कैसे उतारोगे? जब कोई तुम्हारे बेटी नहीं है, तुम कन्यादान नहीं करोगे तो कर्जा कैसे उतरेगा? इसीलिए हरिवंश पुराण कहता है एक बेटी होना जरूरी है, और जिनके नहीं है वो किसी दूसरे की बेटी की विवाह में मदद करे, कन्यादान करे, तब वह कर्जा उनसे ऋण से मुक्त होंगे, अन्यथा वो ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाते। कई लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे बिटिया हो जाएगी तो शादी कैसे करेंगे? अरे वो अपना भाग्य लेकर के पैदा होती है, जब से जैसे ही शादी होने वाली होती, देखो बिजनेस भी बढ़ जाता है, सब कुछ हा? अपना लेकर के आती है भाग्य। और बेटी जैसा तो कोई है ही नहीं, निस्वार्थ सेवा। उसको तुम्हारे खेत से मतलब नहीं, संपत्ति से मतलब नहीं, जमीन जायदाद से मतलब नहीं। हा? जब तक मायके में रहती है तब तक पिता की चिंता, और ससुराल भी जाती है तब भी फोन करके पूछती है बाबूजी ठीक है, पिताजी ठीक है। वहां पर भी पिता माता की ही चिंता करती रहती है। इसलिए मेरे देश के वासियों, बेटा बेटी में कभी भी कोई भेदभाव मत करना, भेदभाव मत करना। पर आज अभी तो यहाँ तो काफी उच्च सोच के लोग हैं। कई ग्रामीण स्तर में ऐसी जगह मैंने साफ देखा जहां पर बेटा होता है तो थाली बजाते हैं, अब बेटी होती है तो माथा बजाते हैं। कैसा भेदभाव। मैं किसी की कविता पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी कविता, नींव है परिवार आंगन जोड़ती हैं बेटियां, पर कहीं अपने ही हक को जूझती हैं बेटियां। शोर सन्नाटों का पत्थर पर उभरते नक्श सी, पंख लेकर आसमां को चीरती हैं बेटियां। अंश वारिस की लड़ाई में कभी चुपचाप सी, कोख से अपने ही हक को मांगती है बेटियां। लेकिन इनको अगर तुमने मौका दिया, देश की सरहद पर दुश्मन की ये डटकर मात दे, घर में अपने मान को ही ढूंढती है बेटियां। हाँ? और देश दे हर एक बेटी को अवसर, और दे अधिकार हम, दे हर एक बेटी को अवसर और दे अधिकार हम, क्योंकि शान भारत की बनेंगी, बोलती है बेटियां। शान भारत की बनेंगी, बोलती है बेटियां। भारत की शान है, सृष्टि की प्रथम रचना है बेटी। इसलिए बेटी की, बेटा बेटी में कोई फर्क मत करना, सबको। और जो लोग बराबर का सम्मान देते हैं, ये व्यासपीठ उनका सम्मान करती है। और जो लोग बराबर का सम्मान नहीं देते हैं, फिर ये व्यासपीठ न तो उनका सम्मान करती है न तो अपमान। फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि ऐसे लोगों को ठाकुर जी पर तुम ही सबक सिखाओ। बेटा बेटी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए।